अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम या किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये सोच रहे हैं कि यूजीसी नेट करूँ या सेट करूँ या पीएचडी स्टार्ट करूँ, तो बिलीव मी, आप अकेले नहीं हो। एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट गेट कंफ्यूज एट दिस स्टेज। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यूजीसी नेट, सेट एंड पीएचडी इन डिटेल। तो उनके प्रोज कॉन्स, करियर स्कोप एंड फाइनली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो यूजीसी नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाता है। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। एनटीए कंडक्ट कराता है ट्वाइस इन अ ईयर। साल में 2 बार एग्जाम होती है, जून एंड दिसंबर में। सो पर्पस ऑफ द यूजीसी नेट के मेनली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी प्रदान करना, और दूसरा है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एंड थर्ड इज पीएचडी ओनली। सो ये 3 चीज़ आप यूजीसी नेट से आपको मिलती है। अगर आपको नेट प्लस जेआरएफ मिल जाता है तो ड्यूरिंग पीएचडी आपको अप्रोक्स 37,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है, विच इज ह्यूज मोटिवेशन फॉर मेनी ऑफ अस। यूजीसी नेट के बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पूरे इंडिया में वैलिड होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, एवरीवेयर एक्सेप्टेड होता है। पीएचडी एडमिशन में प्रायोरिटी से दी जाती है। रिसर्च प्लस टीचिंग दोनों का ऑप्शन इसमें अवेलेबल होता है। यूजीसी नेट अगर आपके लिए बेस्ट है तो उसके लिए क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए। अगर आपका ड्रीम है गवर्नमेंट कॉलेज या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, एकेडमिक प्लस रिसर्च में सीरियस हो, अगर लॉन्ग टर्म स्टेबल करियर चाहिए एकेडमिक्स में, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पर इसमें एक रियलिटी चेक भी आपको देखना पड़ेगा कि कंपटीशन इज़ हाई। कंपटीशन हाई होता है क्योंकि नेशनल लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है और कंसिस्टेंट प्रिपरेशन इसमें चाहिए होती है। अब बात करते हैं सेट के बारे में। सेट की फुल फॉर्म होती है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये बेसिकली यूजीसी नेट का स्टेट वर्जन होता है। जैसे कि हर एक स्टेट में अलग अलग होता है, महाराष्ट्र में अलग होता है, एमपी में अलग होता है। सब स्टेट का अपना अपना एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी प्रदान करता है। सेट सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट में वैलिड होता है जहाँ से आपने एग्जाम क्लियर किया होगा। अगर आपने एमपी से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी सेट किया हुआ है उनका, उस सेट सिर्फ उसी स्टेट में वैलिड होगा। अगर कहीं आप दूसरे स्टेट में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहो तो आप नहीं बन सकते, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। उसके लिए आपको यूजीसी की नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ही करना होगा। क्लियर। अब सेट के भी आपको काफ़ी फायदे इसमें मिलने थे। कंपटीशन कंपेरेटिवली लेस होता है। एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर होता है नेट की तरह। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा चांस इसमें आपको मिलते हैं क्योंकि स्टेट लेवल पे होता है, आपकी स्टेट में ही आपका इसका कंपटीशन होता है। सेट की भी काफ़ी लिमिटेशन होती है, जिसे नेशनल लेवल पर वैलिड नहीं होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मोस्टली एप्लीकेबल नहीं होता है, और इसमें आपको जेआरएफ नहीं मिलता, जहाँ पे आपको हर मंथ 37,000 का स्टाइपेंड मिलता है जो कि नेट में मिलता है। वो इसमें आपको नहीं मिलेगा। आप सिर्फ एलिजिबल होते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, बाकी आपको इसमें जेआरएफ नहीं मिलता है, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, इसमें आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता। अगर आप अपने होम स्टेट में सेटल होना चाहते हो, अगर आपका टारगेट सिर्फ स्टेट कॉलेज तक ही सीमित है और आप नेशनल एक्सपोजर प्रीफर नहीं करते, तो आपके लिए सेट सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। अब बात करते हैं पीएचडी के बारे में। पीएचडी रियलिटी एंड स्कोप के बारे में हम बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट और लॉन्ग टर्म ऑप्शन पर आप पीएचडी मान सकते हो, क्योंकि पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। ये हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन मानी जाती है हमारे यहाँ, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि पीएचडी कर रखी है, कि आपने कहीं ना कहीं आपने इस बात जरूर सुनी होगी कि इसमें पीएचडी कर रखी है, तो उसे हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन मानी जाती है। सो वाई पीएचडी मैटर्स। टुडेस एकेडमिक वर्ल्ड में सिर्फ नेट क्वालिफाइड होना इनफ नहीं होता। प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी ऑलमोस्ट कंपलसरी ही हो चुकी है। करियर आफ्टर पीएचडी भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हो, एसोसिएट प्रोफेसर आप बन सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट आप बन सकते हो, थिंक टैंक्स में आप जा सकते हो, पॉलिसी रिसर्च में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हो, पॉलिसी रिसर्च में आप जा सकते हो। इंटरनेशनल टीचिंग अपॉर्चुनिटीज भी इसमें मिलती है। पीएचडी करने के भी तरीके होते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट से आप, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के रूट के थ्रू आप बेस्ट तरीके से आप पीएचडी कर सकते हो। इसमें आपको फंडेड भी होती है जेआरएफ के थ्रू। 37,000 स्टाइपेंड आपको इसमें मिलता है। अगर आपके जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो आपको फंडिंग भी इससे मिल सकती है, ताकि आप फाइनेंशियली स्टेबल होके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू भी आपको इसमें देना पड़ता है पीएचडी में एडमिशन के लिए। सेल्फ फंडेड थर्ड कैटेगरी जो है, सेल्फ फंडेड पीएचडी लीस्ट रिकमेंडेड की जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस थर्ड ऑप्शन को चूज करते हैं। बाकी यूजीसी नेट जेआरएफ का सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप पीएचडी करना चाहते हो। पीएचडी में कितना टाइम लगता है? 3 से 5 ईयर आपको पीएचडी में देने होंगे, तभी जाके आपकी पीएचडी कंप्लीट होगी। ये उन लोगों के लिए नहीं है पीएचडी जो कि सिर्फ चाह रहे हैं पीएचडी की। पीएचडी सिर्फ एक डिग्री नहीं, आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा घुसना पड़ेगा, रिसर्च में आपको डीप में जाना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी।
सो बिफोर चूजिंग पीएचडी आस्क योरसेल्फ, डू आई रियली एंजॉय रिसर्च? अगर यस, देन आप जा सकते हो पीएचडी में। अब बात करते हैं यूजीसी नेट, सेट और पीएचडी में कंपैरिजन की। तो अब क्विकली इन तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। टीचिंग प्लस जेआरएफ आप इसमें कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। बेस्ट एंट्री पॉइंट होता है पीएचडी के लिए। यूजीसी नेट के थ्रू ही आप पीएचडी में भी जा सकते हो। सेट की हम बात करें तो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, आप स्टेट में ही एलिजिबल होते हो। टीचिंग ओनली में सिर्फ रहता है। फास्टर जॉब पॉसिबिलिटी इसमें होती है। पीएचडी में हाईएस्ट डिग्री आपको मिलती है, टीचिंग प्लस रिसर्च में आप जा सकते हो। लॉन्ग टर्म एकेडमिक ग्रोथ इसमें आपको मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिसीजन मेकिंग। आपने इन तीनों चीज़ों को समझ लिया है और अब आप अपने लिए तय कर सकते हो, आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, सबके गोल अलग अलग होते हैं। तो आपको इन तीनों में से अपना गोल चूज करना है। अगर आपका गोल सिर्फ टीचिंग है तो सेट यूजीसी सेट और नेट आपके लिए बेस्ट है। अगर टीचिंग प्लस रिसर्च आपको जाना है तो नेट प्लस पीएचडी आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी में मैंडेटरी एडमिशन लेना पड़ेगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो नेट के थ्रू आप कर ही सकते हो क्लियर करके एग्जाम। अगर जल्दी जॉब चाहिए तो सेट कुड बी स्मार्ट ऑप्शन। अगर नेशनल प्लस इंटरनेशनल करियर चाहते हो तो यूजीसी नेट जेआरएफ प्लस पीएचडी आपको करना होगा, तभी जाके आप ये तीनों में एंट्री ले सकते हो। एक चीज आपको याद रखनी होगी, अगर आपकी चॉइस ही गलत होगी तो आपके काफी साल इसमें बर्बाद हो जाएंगे। सो आराम से आपको समझना होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, तभी आपको एक डिसीजन लेना होगा अपने करियर के लिए, चॉइस बिल्ड करने के लिए। राइट चॉइस करनी पड़ेगी अपने करियर के लिए। लास्ट में एक ऑनेस्ट एडवाइस देना चाहूंगा। यूजीसी नेट एलिजिबिलिटी देता है, पीएचडी क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी देती है। सो डोंट फॉलो ट्रेंड्स, फॉलो योर इंटरेस्ट, पेशेंस लेवल एंड लॉन्ग टर्म विजन। ये वीडियो आपको क्लैरिटी देने में हेल्प कर पाया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि यूजीसी नेट, सेट और पीएचडी में आप क्या चूज करने वाले हैं। अगर आपको इन तीनों में क्या कंपैरिजन सही लगा है और क्या चीज़ें आपको इनमें अच्छी लगती है। टिल देन स्टे फोकस एंड कीप ग्रोइंग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इनसे जुड़ी वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले नई टॉपिक के साथ।